हमारे चैनल मोहम्मद फैजान रजवी से जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम कर रहा है तो वो उसके सलाम का जवाब दे। सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर जवाब नहीं दिया तो तर्क वाजिब की वजह से गुनाहगार हो जाओ। एक हक दूसरा हक, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। जब उसे छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो बराबर में बैठा हुआ मुसलमान यरहमुकल्लाह कहे। दो हक हो गए। तीसरा हक आका ने फरमाया जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की दावत करे तो वो उसकी दावत को कबूल करे। आज दावतों का हाल क्या हो गया? अगर किसी उसके पास इतना सरमाया नहीं है, उसने कम आदमियों को लिया घर में दावत के लिए, तो अगर उनके परिवार का एक आदमी छूट गया तो पूरा परिवार कहता है जाओ उससे कह देना कि हमें तुम्हारी दावत कबूल नहीं। ये है आज मेरे मुआशरे में ये बीमारी फैली हुई। आका ने फरमाया जब मुसलमान मुसलमान की दावत करे तो वो उसकी दावत को कबूल करे। दावत को कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। तीन बातें। चौथी बात आका ने फरमाया जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। जब मुसलमान बीमार पड़ जाए तो मुसलमान का मुसलमान पे ये हक है कि उसे देखने के लिए जाए। आज बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता। आज बेटा है तो बाप देखने नहीं आता। भाई बीमार पड़ा है तो भाई देखने नहीं आता। चचा बीमार पड़ा है, बिस्तर पे लेटा है, भतीजा देखने नहीं जाता। माँ बिस्तर पे करवटें बदल रही है, बेटा देखने नहीं जाता। आज जिन माँ बाप की खिदमत से जान छुड़ाने वाले नौजवानों, इसका पता तब चलेगा जिस दिन ये साया सर से उठ जाएगा। उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी। उस दिन माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। जरा जरा सी बातों पे बहनों से रिश्ते तोड़ने वालों, जरा जरा सी बातों में अपनी ससुराल से रिश्ते नाते खत्म करने वालों, इतना याद रखना 3 दिन से ज्यादा नाराजगी का रखने का हुक्म शरीयत में नहीं है। 3 दिन तक, 3 दिन में के बाद जो सबसे पहले बोलेगा, सलाम करेगा, अल्लाह ताला जन्नत में पहले उसे दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये शरीयत है। हम मुसलमान हैं, गोल दायरे के अंदर हैं। हमको शरीयत के अंदर रह करके अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करना है। हम भूल जाते हैं ना कि हम मुसलमान हैं। बहन इंतजार करती है शबे बारात के मौके पे मेरा भाई चेहरा दिखा देता, ईद के मौके पे मेरा भाई मुझे अपना चेहरा दिखा देता। बहनें इंतजार कर रही हैं कि मेरे भाई का चेहरा एक बार मुझे देखने को मिल जाता। जरा सी बात बहनों से क्या हो गई, रिश्ता खत्म। जरा सी बात क्या हो गई कि वहां से रिश्ता ताल्लुक ही खत्म, बहन के घर पे जाना बंद। बहन इंतजार कर रही है कि मैं भाई के घर चली जाती, अपने भाई का चेहरा देख लेती। बाप के इंतकाल के बाद, माँ के इंतकाल के बाद ये बहनें बंटवारे के लिए तुम्हारे पास नहीं आती हैं, ये जायदाद मांगने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि अपने भाई के चेहरे में अपने बाप का चेहरा देखने के लिए आती है। अपने भाई के चेहरे में अपनी माँ की मोहब्बत को तलाश करने के लिए आती है। और भाई भी उनसे मोहब्बत से ना बोले तो फिर वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेंगी। भाई भी मोहब्बत से ना बोले तो फिर कहाँ जाएंगी वो मोहब्बत तलाश करने के लिए। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बहनें क्या हैं इसका पैगाम मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। बेटियां क्या है इसका दर्स मदीने वाले मुस्तफा ने हमको दिया है। बाप क्या है इसका पैगाम मदीने वाले मुस्तफा ने हमको दिया है। बाप की अजमत, बाप का मर्तबा, बाप का मकाम, माँ की अजमत ये कुरान से पूछो। कुरान मेरा फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल। अल्लाह इरशाद फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। जब वो दोनों यानी माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे, एक का इंतकाल पहले हो जाए, एक बुढ़ापे को पहुंचे, तो कुरान कहता है उन्हें उफ ना कहना। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ बोलना। माँ बाप से तेज तर्रारी से बात ना करना,
उन्हें डांटना डपटना नहीं, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना, बल्कि कुरान कहता है जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ में बोलो, जब भी बोलो तो प्यार के साथ में बोलो। उलमाए किराम फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे रियाया अपने बादशाह से बात करती है। क्या तुम बड़े अफसर के सामने जोर जोर से जाकर के बोलते हो, सर 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 बोलते हुए पीछे पीछे उसके फिरते हो? कुरान कहता है अपने बाप के सामने, अपनी माँ के सामने तेज तर्रारी से बात ना करना, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना। आगे कुरान में रब क्या फरमाता है, वक़्फ़िद लहुमा ज़नाअ-ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया। कभी तुमको जब माँ बाप का बुढ़ापा बोझ लगने लगे, कभी बाप की खांसी बुरी लगने लगे, कभी माँ का बोलना बुरा लगने लगे, तो अपने बचपन में चले जाया करो, अपने बचपन को याद कर लिया करो कि जब बचपन में तुम बार बार बोला करते थे ना तो बाप बुरा नहीं मानता था। जब बचपन में तुम बार बार जो है माँ को परेशान करते थे तो माँ बुरा नहीं मानती थी, बल्कि खुश होती थी कि मेरा बेटा बोला। बाप से एक रिवायत को लिखा है कि एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, अब्बा दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप ने कहा कौआ। तो बाप खुश था कि मेरा बेटा बोला, मेरे बेटे ने कुछ जुबान से निकाला। तो बाप ने कहा बेटा कौआ। तो उसने कहा, फिर पूछा अब्बा क्या बैठा है? कहा कौआ। तो फिर पूछा अब्बा क्या बैठा है? तो बाप हर बार पेशानी चूम के कहे मेरे लाल कौआ बैठा है। जब वही बाप बूढ़ा हुआ उसने जायजा लिया अपने बेटे का, बुलाया और पूछा कि बेटा ये दीवार पर क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा अब्बा कौआ बैठा है। फिर पूछा बाप ने बेटा क्या बैठा है? कहा अब्बा कहा ना कौआ बैठा है। फिर पूछा बाप ने बेटा क्या बैठा है? कहा अब्बा क्या बात करते हो, कहा ना कौआ बैठा है। जब तीसरी बार चौथी बार फिर पूछा तो कहा अब्बा क्या दिमाग तुम्हारा हिल गया है, क्या बार बार पूछते रहते हो, कहा ना कौआ बैठा है। तब बाप की आंखों में आंसू आ गए, बेटे ने रोते हुए देखा तो पूछा अब्बा रो क्यों रहे हो? तो कहा बेटा रो इसलिए रहा हूं ना कि जब बचपन में तूने मुझसे 100 मर्तबा तूने मुझसे पूछा अब्बा दीवार पे क्या बैठा है, मैंने हर बार तुझे मोहब्बत से जवाब देके कहा था कि बेटा कौआ बैठा है। आज 3 बार मैंने पूछ लिया तू मुझ पे गुस्सा करने लगा, आज 3 बार मैंने तुझसे पूछ लिया तू मुझ पे नाराज होने लगा। ये हाल है औलाद का। कभी तुमको माँ बाप की खांसी अच्छी ना लगे तो बचपन में चले जाया करो, आज उनकी तकलीफ तुम्हें बोझ देने लगे तो अपने बचपन को याद कर लिया करो कि जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो कैसे ये माँ बाप तुमको डॉक्टरों के पास लेकर के गए थे। आज हम ये सारी कुर्बानियां भूल गए ना माँ बाप की, ये सारी कुर्बानियां हमने फरामोश कर दी अपने माँ बाप की। आज माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे, हमने कहा माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। आज तुमको तो मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज तुमको फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती, चौराहों पे बैठ करके गेम खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। कभी बाप के हाथों को देख लिया करो, ये बाप के हाथों की लकीरें तुम्हें बताएंगी कि बाप ने तुम्हारे लिए किया क्या है। मैंने अपने अब्बा से पूछा अब्बा तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? मेरे हाथ की तो लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक ही जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई, तुम्हारी किस्मत बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी से नहीं गुजरता है अपनी औलाद के लिए। आज इन बुजुर्गों से पूछो, इनकी सफेद दाढ़ियां तुम्हें ये पैगाम देंगी कि हमने औलाद के लिए क्या कुर्बानी दी है। इनकी लची हुई कमर तुम्हें ये पैगाम देगी कि इन्होंने औलाद के लिए कैसी कैसी परेशानियां उठाई हैं। अगर तुमको ये लगे कि बाप ने हमारे लिए किया क्या है तो कभी बरेली शरीफ में रात के 3-4 बजे चले जाया करो। ये ऑटो रिक्शा लेकर के खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है थोड़े पैसे कमा लूंगा, मेरी औलाद के लिए काम आएंगे, मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बेटे की तालीम में काम आएंगे, मेरे बेटे की एजुकेशन में काम आएंगे। ये फलों का ठेला लगा के रोड पे खड़ा होने वाला शिद्दत की गर्मी में पानी पीने के लिए उसके पास में बोतल नहीं, मस्जिद की टंकी से जाके पानी पी के आता है। पूछने वाला पूछे कि आप इतनी दूर क्यों पानी पीने जाते हो? बराबर में दुकान है एक
20 रुपए की बोतल लेके पानी क्यों नहीं पी लेते? वो कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है। तुम तो घर में आराम से लेटे हो बिस्तर में, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेके चढ़ रहा है। ये एक बाप ही तो है जो जानता है कि मुझे अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करना है, जो जानता है मुझे अपनी औलाद की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना है। आज वही औलाद जवान हो गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप को झोपड़ी में रहने पे मजबूर कर दिया। बाप को देखो अपनी मेहनत की कमाई से जब घर बनाता है तो अगर 3 बेटे हैं, तीनों को अलग अलग कमरे और रूम बना के देता है। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया, खुद एयर कंडीशन रूम में रहता है। माँ बाप है कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप है कि झोपड़ी में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने? कयामत के दिन नबी ने तुमसे पूछ लिया कि माँ बाप की नेमत बुढ़ापे में मिली थी, बताओ उनके साथ क्या सुलूक करके आया है? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आया हो? क्या कहोगे उन्हें टीनों में रहने पे मजबूर करके आया हो? मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। ऐ नौजवानों, आज माँ बाप के साए में जिंदगी सुकून से गुजारने वालों, कभी कभी देख लिया करो जब घूमने निकल जाते हो रात में, माँ को पूरी रात नींद नहीं आती। बेटा बाहर चला जाए, हर रात फोन करके पूछना है कि मेरे लाल आज तुम्हारी तबीयत कैसी है, ऐ मेरे लाल अभी तक घर पे क्यों नहीं आए? बाप बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है, मेरा बेटा अभी तक घर पे नहीं आया। वो बेटा क्या जाने जो आज अपने दोस्तों के साथ हजारों रुपये खर्च करके चला आता है। बाप माँ बाप है कि एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है, माँ बाप है कि एक एक पैसे के लिए, एक एक रुपये के लिए घर में परेशान बैठे हैं। बेटा है कि होटलों में खाना खाएगा तो वेटरों को 100-100 रुपए की टिप दे के चला आएगा। ये हाल हो गया आज मेरे नौजवानों का। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, ये दुनिया चंद दिन की है। इस हाल में दुनिया से जाओ कि तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल भी तुमसे राजी हो, तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे राजी हो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। और जिससे माँ बाप राजी नहीं है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। मेरे प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, बहुत थोड़ी सी दुनिया है। माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला मुसीबतें दूर फरमा देता है, माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमा देता है। बड़े से बड़े हादसे माँ की दुआ के वसीले से टल जाते हैं। आप देखो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की दुआ के वसीले से कई औलियाए किराम को विलायत अता फरमा दी। हजरत बायजीद बुस्तामी को विलायत मिली है तो माँ की दुआओं के सिले में मिली है। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ जो आज पूरी दुनिया में उनका नाम है, पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करते रहे, अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया कि आज कुतुब पीलीभीत के नाम से मशहूर है। यूं तो बहुत है शहर में ऊंची इमारतें, पहचान पीलीभीत की शाहजी मियाँ से है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अपने माँ बाप का मर्तबा जान लो, अपने माँ बाप की अजमत जान लो, क्योंकि माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है। एक बात सुनो, मैं आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा, मैं बहुत अहम बात बता रहा हूँ। आपने ये पेड़ देखा है ना, ये जो पेड़ सरताज मियाँ के मजार के सामने है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती होगी, जब गरम गरम लू के थपेड़े जब होंठ खुश्क कर दे रहे होंगे तो आप इसके नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाते होंगे, कितना आराम मिलता होगा, कितना सुकून मिलता होगा। लोग चारपाई डाल के बैठते होंगे, कितना आराम मिलता होगा। बुजुर्गों ने कहा है कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है।
जब शिद्दत की गर्मी, जब लू के थपेड़े इंसान को परेशान कर देते हैं, तब ये बाप का साया है जो अपनी औलाद को छांव देता है। ये बाप है जो अपनी औलाद को आराम पहुंचाता है। ये बाप है जो अपनी औलाद को सुकून पहुंचाता है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये शजर गिर जाएगा, जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा, उस दिन पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए, कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। इसलिए माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। हर चीज में आज आपको मिलावट मिलेगी, हर चीज में मिलावट है। दूध में मिलावट है, तेल में मिलावट है, चीनी में मिलावट है। ये मिलावटी दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन पहली मोहब्बत माँ बाप की है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। माँ बाप की मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं होती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इसी को शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। और एक शायर ने यूं कहा था कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी।